वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जू जियोग्राफिकल रीजन्स को। इट कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जू जियोग्राफी। अब जू जियोग्राफी क्या है? ये ब्रांच है बायो जियोग्राफी की। जब हमारे सामने वर्ड आता है बायो जियोग्राफी तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जियोग्राफी और बायो। जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ और बायो मीन्स बायो इट कैन बी प्लांट्स और इट कैन बी एनिमल्स। तो बायो जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर एनिमल्स और प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब स्पेसिफिकली जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं जू जियोग्राफी तो हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि हाउ एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अब एनिमल्स में जू जियोग्राफी की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं स्पेशली ऑफ मैमल्स। अब ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जू जियोग्राफी में स्टडी की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की और स्पेशली मैमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है उसको देखते हैं। जू जियोग्राफी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जू जियोग्राफी क्या है, उसमें जू जियोग्राफिकल रीजन्स अब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 6 रीजन्स हैं। पहले 3 रीजन्स, पहले आर्टिक रीजन, ओरिएंटल और इथोपियन रीजन्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 3 इन अदर वीडियोज़। तो जो सबसे पहले रीजन्स को पढ़ने के लिए और समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैपिंग का पता होना चाहिए। ये साबिर अली की बुक जो कि वाइल्ड लाइफ और जू जियोग्राफी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, वो उसमें जिस तरीके से इसको लिखा गया है कि इसके नॉर्थ में ये पाया जा रहा है, इसके साउथ में ये है, इसके ईस्ट में ये है, इसके वेस्ट में ये है, ये उसके साथ दूसरे रीजन के साथ यहाँ से इस तरह से जुड़ता है, या इसके दरमियान में माउंटेन है, या यहाँ पर डेजर्ट पाया जा रहा है। ये सब आपको तभी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो सकेगी जब आपको वर्ल्ड मैप का नॉलेज होगा। वंस यू गेट द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड मैप कि हाउ कॉन्टिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वर्ल्ड मैप और किस तरह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिलेट करके रीजन्स का नाम दिया गया है, देन यू गेट दिस आइडिया कि कौन सा रीजन जो है वो दूसरे रीजन से किस तरह से अटैच हो रहा है। तो सबसे पहले जू जियोग्राफी आपको समझ आ गया, उसके रीजन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर, ये लेफ़्ट साइड पर जो है वो आपके पास वर्ल्ड मैप मौजूद है यहाँ पर, और दूसरी तरफ आपके पास डिफरेंट ये जो रीजन्स। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा रीजन्स और रियलम्स, तो ये सेम ही वर्ड है, आपने इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब वर्ल्ड मैप पे देखें, सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास यूरोप और एशिया है। यूरोप और एशिया, जब एशिया की बात करें तो ये ऊपर इस तरफ रशिया मौजूद है, फिर चाइना है, ये इंडिया का कुछ पार्ट है और इंडिया के पार्ट के साथ ही पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद अफ्रीका है। यहाँ पर देखें, जब यूरोप और एशिया की बात करते हैं तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पैलियार्टिक रीजन के अंडर आता है। इसी तरह से अफ्रीका जो है वो इथोपियन रीजन में आता है। आपके पास नॉर्थ अमेरिका जो है वो नियार्टिक रीजन में आता है। साउथ अमेरिका जो है वो नियोट्रॉपिकल रीजन में आता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में आता है। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें एंटार्क्टिका भी शामिल है, लेकिन जब रीजन्स की बात करें तो दीज आर ओनली 6। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर, उसकी वजह से वहाँ पर लाइफ और स्पेशली एनिमल्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर है भी तो वहाँ पर बहुत लो पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि उसको एक रीजन के तौर पे हम डिस्कस करें। तो बाकी ये हमारे पास 6 बचते हैं। पहले आर्टिक है आपके पास, और उसके बाद आपके पास नेआर्टिक है, नियोट्रॉपिकल है, इथोपियन, ओरिएंटल एंड देन ऑस्ट्रेलियन। दीज आर 6 रीजन्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये रीजन्स कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सबसे पहले जब वर्ल्ड मैपिंग की बात करें तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैंने अभी बात की कि अफ्रीका जो है उसका कुछ पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, जैसा कि उसका नॉर्थ वाला पार्ट है जो पैलियार्टिक में आता है, और उसका जो लोअर पार्ट है अफ्रीका का, साउथ वाला पार्ट, वो आपके पास आ जाता है इथोपियन रीजन के अंडर। तो ये किस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता होना चाहिए। किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, इसका पता होना चाहिए। ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ आपके होगा नॉर्थ, नीचे की तरफ होगा साउथ, और आपकी राइट साइड पे हमेशा ईस्ट पाया जाएगा,
और आपकी लेफ़्ट पर हमेशा वेस्ट पाया जाएगा। नाउ इमेजिन इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो आपके ऊपर जो है वो क्या है, आपका नॉर्थ है और नीचे आपके साउथ है। आपकी राइट साइड पर आपका ईस्ट है और आपकी लेफ़्ट साइड पर आपका वेस्ट है। जैसे हम पाक स्टडीज़ में पढ़ते थे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे चाइना मौजूद है, पाकिस्तान के साउथ पे अरेबियन सी मौजूद है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, तो पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान मौजूद हैं। इसी तरह से मैपिंग, वर्ल्ड मैप में भी आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि अब अफ्रीका की बात हो रही है तो अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा किस रीजन में मौजूद है, अफ्रीका का साउथ पार्ट किस रीजन में आता है, किस रीजन के अंडर आता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है ना। अब जब हम वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो हम जब उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को डालेंगे रीजन्स के अंडर, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका का सारा रीजन ही इथोपिया के अंडर आना चाहिए। अफ्रीका का कुछ पार्ट, जैसे उसका ऊपर वाला हिस्सा, अब जब मैं ऊपर वाला हिस्सा बोल रही हूँ तो इट्स मीन उसका नॉर्थ पार्ट कुछ जो है वो पहले आर्टिक रीजन के अंडर आता है, और उसका जो ज़्यादातर साउथ पार्ट है वो आता है इथोपियन के अंडर आता है। आई होप आपको ये डायरेक्शंस का कुछ समझ आ गया होगा। हम इसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये डायरेक्शंस होती हैं। अब ये मैंने नेक्स्ट वर्ल्ड मैप डाला है, वर्ल्ड मैप मैंने पीछे भी डाला हुआ था, यहाँ पर जो है वो कंट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डाला हुआ है, ताकि आपको जब मैं बोलती हूँ कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान है, अदरवाइज़ ये हमें इतना ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे चाइना है, कहाँ पर रशिया है। बस ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसके लिए मैंने डाला कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की वर्ल्ड मैप के ऊपर कौन सी कहाँ पर डायरेक्शन है। आपने इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना कि हमें सारा वर्ल्ड मैप इसके लिए समझना पड़ रहा है। मैं लिंक जो है वो इन स्लाइड्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी आपका जो मेन फोकस और मेन टारगेट है वो ये याद करना है कि पैलियार्टिक रीजन जो है इसके अंडर कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है जो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। पैलियार्टिक की सबसे पहले बात करते हैं। पैलियार्टिक सबसे पहला MCQs इसमें है कि ये सबसे लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है। ये यहाँ पर किस तरह से ये फैला हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसमें सारा यूरोप का पार्ट, एशिया का हिस्सा आ रहा है, एशिया का भी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पैलियार्टिक के अंडर ही आता है। यहाँ पर ये जो इंडिया है, ये इंडिया का मैप यहाँ पर है, इंडिया इसमें मौजूद नहीं है। आल्दो पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो पैलियार्टिक के अंडर आता है। इसी तरह से ये देखें, यहाँ पर आपके पास जो है वो अफ्रीका है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर की तरफ हमेशा आपके पास होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और इसी तरह से आपके पास राइट साइड पर ईस्ट और लेफ्ट साइड पर आपके पास होता है वेस्ट। तो अब अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो किस में शामिल है, वो पैलियार्टिक में शामिल है, और अफ्रीका का जो ये रह जाएगा साउथ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शामिल होगा इथोपियन रीजन में, जो कि हम बाद में आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहाँ से देख लें कि इंडिया जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, वो नेक्स्ट जो हम रीजन पढ़ेंगे ओरिएंटल, वो उसमें मौजूद होगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये इंपॉर्टेंट MCQs है। लास्ट टाइम भी AD वाइल्ड लाइफ के पेपर में ये MCQs आया हुआ था कि पाकिस्तान का जो कौन कौन से, पाकिस्तान किन दो कॉन्टिनेंट या किन दो रीजन्स के दरमियान जो है वो पाया जाता है, किन दो रीजन्स का हिस्सा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पैलियार्टिक रीजन एज वेल एज पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ ओरिएंटल रीजन। अब ऐसा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मैप आपके सामने है, यहाँ पर पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जो है वो आता है पैलियार्टिक रीजन के अंडर, बलूचिस्तान का हिस्सा वो आ जाता है पैलियार्टिक के अंडर, और पाकिस्तान का ये पंजाब सिंध वाला हिस्सा, यहाँ से इंडिया के साथ के जो हिस्सा है पाकिस्तान का, पंजाब सिंध वगैरह, ये आ जाता है ओरिएंटल रीजन में। तो आपको दोनों तरह से MCQs को तैयार करना है कि पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस जो है वो पैलियार्टिक के अंडर आता है, वो बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है वो पैलियार्टिक के अंडर आता है, और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का पार्ट अटैच होता है पंजाब और सिंध, ये ओरिएंटल के अंडर आता है। और ये दो रीजन्स हैं जिनमें पाकिस्तान जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैलियार्टिक रीजन में यूरोप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें चाइना का ऊपर वाला हिस्सा, मतलब नॉर्दर्न चाइना इसमें आ जाता है। USSR ये रशिया का पुराना नाम है, व्हेन रशिया वाज इन द फॉर्म ऑफ फेडरेशन। उसके बाद जब रशिया वो फेडरेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ से इंडिपेंडेंट होकर निकल गए, तो USSR को नया नाम दे दिया गया रशिया का। इसके अलावा जापान, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न प्रोविंस है वो इसमें पाया जाता है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट MCQs है कि इसका क्लाइमेट कैसा है। तो इसका क्लाइमेट जो होता है वो टेम्परेट होता है।
और जोलॉजिकल करेक्टर्स की बात कर लें तो इसमें 28 फैमिलीज़ हैं। ये MCQs के तौर पे आपने याद रख लेना है कि 28 फैमिलीज़ हैं किसकी, मैमल्स की। और बर्ड्स के और भी नाम लिखे हुए हैं बुक पे, लेकिन जो वो फैमिली बर्ड्स की जो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया, मींस ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पैलियार्टिक रीजन, दैट इज़ हेजहॉग स्पैरो। उसके बाद एक MCQs आता है कि टेल्ड एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो पैलियार्टिक रीजन इज़ दैट रीजन के जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टेल्ड एम्फीबियंस पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटल रीजन की। आई होप आपको पैलियार्टिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर दें और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटल रीजन को डिस्कस करें तो इसको इंडो मलायन रियलम का नाम भी दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पर इसके मैप में देखें कि इंडिया का कुछ पार्ट और फिर इसमें मलेशिया का पार्ट, ये सारे इसमें आते हैं और ये यहाँ तक इस तरह से फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान का भी पार्ट आ रहा है, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि पाकिस्तान का जो पार्ट इंडिया के साथ अटैच है, इट कम्स अंडर ओरिएंटल रीजन। तो ये ओरिएंटल रीजन की बात करने के बाद इसको इंडो मलायन का नाम क्यों दिया गया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और पाकिस्तान का ये वाला पार्ट इसमें मौजूद है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बलूचिस्तान के अलावा जो भी हिस्सा है पाकिस्तान का वो सारा ओरिएंटल रीजन के अंडर आता है। फिज़िकल फीचर्स की जब बात करते हैं तो ये यहाँ पर जब किताब पे लिखा होता है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम पैलियार्टिक बाय हिमालयंस इन द नॉर्थ एंड इज़ बाउंडेड बाय इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन ऑन अदर साइड्स। तो यहाँ पर देखें ओरिएंटल रीजन की बात करें तो इस तरफ से ये देखें, यहाँ से ये लग रहा है किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ, और इस तरफ से किसके साथ लग रहा है, ये पैसिफिक ओशन के साथ। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान के इस साइड पर हिमालयन माउंटेन्स पाई जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हिमालयन माउंटेन्स पाई जाती हैं। तो ये बाकी जो ओरिएंटल रीजन है ये पैलियार्टिक से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर सेपरेट हो रहा है, इस पॉइंट पर सेपरेट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स पाई जाती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान, और अगर नहीं भी पता तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके बॉर्डर पर, आपने पाक स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि उसमें जो है वो हिमालयन माउंटेन्स आती हैं। तो दीज हिमालयन माउंटेन्स सेपरेट ओरिएंटल रीजन फ्रॉम दी पैलियार्टिक रीजन। और इसके अलावा बात की कि यहाँ पर इसके इस साइड पे पाया जाता है इंडियन ओशन और दूसरी तरफ इसको पाया जाता है पैसिफिक ओशन। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ आर्चीपेलागो, मतलब मलेशियन आर्चीपेलागोस जो हैं वो आइलैंड्स का एक क्लस्टर है, उसको आर्चीपेलागो बोलते हैं। ये आइलैंड्स का क्लस्टर है जो इसको फिर दूसरे यहाँ तक उसने इसको सेपरेट किया हुआ है। ये जो है ये यहाँ पर आइलैंड्स का क्लस्टर है जो इसको नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन तक लेके जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट का एक इम्पॉर्टेंट MCQs है यहाँ पर। तो इसका क्लाइमेट कैसा होता है, ट्रॉपिकल होता है। अगर यहाँ पर वर्टिब्रेट फैमिलीज़ की पीछे हमने डिस्कस किया कि पैलियार्टिक में 28 फैमिलीज़ पाई जाती हैं, बट दीज 28 फैमिलीज़ वर ओनली ऑफ मैमल्स नॉट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इसको ज़रा MCQs को गौर से देख लीजिएगा कि वहाँ पर 28 फैमिलीज़ थी मैमल की, और यहाँ पर जो है वो 153 फैमिलीज़ किसकी हैं, वर्टिब्रेट की हैं। मैमल्स हैं, यहाँ पर कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं। मैमल्स के भी नाम जो हैं वो बुक पे लिखे हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा रिप्टाइल्स जो हैं वो कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो यहाँ पर, पाइथन वगैरह वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा एम्फीबियंस यहाँ पर लेस डिस्टिंक्टिव हैं, मतलब उनको इतने नुमाया नहीं है, इतने वाजे नहीं हैं। और टेल्ड एम्फीबियंस भी, जैसे हमने पैलियार्टिक में बात की कि वो बहुत जो है वो वहाँ पर अबंडेंटली पाए जाते हैं, यहाँ पर इतने नहीं हैं। और फ्रेश वाटर फाना यहाँ पर कैसा है, रिच है। इथोपियन की बात करें तो इथोपियन का जो है वो यहाँ पर अफ्रीका जो है वो इथोपियन के अंडर आता है। अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो पार्ट है पैलियार्टिक का, और बाकी जो साउथ वाला पार्ट है वो इथोपियन का पार्ट है। अब यहाँ पर पाया जाता है, ये जहाँ पर मैंने यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, वो यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो सहारा डेजर्ट है वो सेपरेट करता है इथोपियन रीजन को पैलियार्टिक रीजन से। और इसी तरह से अगर हम बात